हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल कि बिना मेडिसिन खाए बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो कि बिना दवा खाए कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जा सकता है। तो पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का लिपिड होता है। ये अच्छा और बुरा दोनों टाइप का होता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, ये दो टाइप का होता है। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यानी कि जो कम घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसे खराब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, जबकि उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यानी कि अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, इसको HDL कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, हमारे शरीर में, यानी कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में विभिन्न महत्वपूर्ण तंत्र यानी कि जो सिस्टम होते हैं उनके लिए कोलेस्ट्रॉल एक आवश्यक पदार्थ होता है। हमारा शरीर सिस्टम की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन हम इसे खाने वाले भोजन से अवशोषित कर सकते हैं, जैसे कि एग्स, मीट। ठीक है, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल एक तेल आधारित पदार्थ होता है और लिपोप्रोटीन के रूप में हमारे ब्लड में ये एक तरह से यात्रा करता है, यानी कि सफर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या है, यानी कि इसका वर्क क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या वर्क करता है कोलेस्ट्रॉल। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि ये बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। लीवर सभी आवश्यक लिपोप्रोटीन का उत्पादन करता है, यानी कि जितनी भी लिपोप्रोटीन होती हैं वो मैक्सिमम हमारे लीवर से बनती हैं और ब्लड उन्हें विभिन्न ऑर्गन तक ले जाता है, यानी कि जो ब्लड के थ्रू ये हमारे अलग अलग ऑर्गन में जाता है। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल के कुछ प्रमुख कार्य जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये कोशिका झिल्लियों का निर्माण करता है और कोशिका झिल्ली की अखंडता को बनाए रखता है। ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन में पाचक पित्त एसिड, यानी कि जिसे हम बाइल एसिड बोलते हैं, के उत्पादन में भी मदद करता है, जो उचित डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो हमारा हार्मोन्स होता है एक, जिसे हम तनाव हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, ठीक है, और सेक्स हार्मोन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेरॉइड हार्मोन्स के उत्पादन में भी मदद करता है, जो हमारे शरीर के लिए समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में विटामिन डी के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि इसे जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको बिना मेडिसिन के हमें कैसे कम करना है। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल। बॉडी में जब खराब कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ने लगता है, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो तेजी से बढ़ने लगता है, तो ये हार्ट संबंधित गंभीर समस्याओं को ट्रिगर करता है। लेकिन आप बिना किसी मेडिसिन के सेवन के इसे आसानी से कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वस्थ आहार और व्यायाम की जरूरत होगी, क्योंकि फ्रेंड्स, मान लो कोई पर्सन है या कोई व्यक्ति की लाइफ स्टाइल से पता लगता है कि उसका शरीर कितना फिट और स्वस्थ है। शरीर में जब सही आहार नहीं पहुंचता तो कई तरह की डिजीज होने लग जाती हैं। साथ ही अगर आप प्रॉपर लाइफ रूटीन फॉलो नहीं करते हैं तो इसका असर आपके लिवर, हार्ट और बॉडी के अन्य महत्वपूर्ण ऑर्गन्स पर पड़ता है। इसी तरह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का एक फैट होता है जिसका निर्माण, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है इसका निर्माण हमारे लीवर के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो हमारा लीवर होता है वो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण
करता है, यानी कि जो हमारा लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बनाए रखने में हमारी डाइट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर में बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर सही आहार ही तय करता है, यानी कि जो हम खाते हैं वही इसका स्तर तय करता है कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। हमारा लीवर दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल बनाता है, जैसा कि मैंने वीडियो में शुरुआत में बताया था कि हमारा लीवर जो होता है वो दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल बनाता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं कि स्तर में वृद्धि के कारण ब्लड वेसल्स में प्लग का निर्माण होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है और फिर हार्ट या ब्रेन के स्ट्रोक को ट्रिगर करके नुकसान पहुंचाता है। शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम कई मेडिसिनों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप बिना दवाइयों के या बिना मेडिसिन के सेवन किए ही शरीर से खराब जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके स्तर को बढ़ने से रोक सकते हैं। बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सांस फूलना, हाई ब्लड प्रेशर, पैरों में स्वेलिंग आदि जैसे कई सिम्टम आपको दिखने लग जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से कुछ सिम्टम नजर आने आपको लग जाते हैं, क्योंकि मेन होता है हमारा इसके अंदर खाना पीना, कि हम किस तरह की डाइट ले रहे हैं। फ्रेंड्स, अब यहां पर हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम क्या काम करें या क्या टिप्स अपनाएं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, इससे शरीर में एचडीएल बढ़ता है, यानी कि जो हमारा अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो बढ़ता है, और ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी कि जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल को काटता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कोई स्मोकिंग या कोई ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो उसको बंद कर दें, उसका परहेज करें। ठीक है, वेट मेंटेन, जो हमारे बॉडी का वेट है उसे मेंटेन रखने के लिए वर्कआउट या थोड़ा बहुत योग भी कर सकते हैं, क्योंकि योग करने से भी क्या होता है हमारा बॉडी चलती है, शरीर चलता है और हमारी एक एक्सरसाइज उसके थ्रू भी होती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड और ट्रांस फैट युक्त भोजन खाने से बचें, यानी कि जिसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल होता है या जिसके अंदर ज़्यादा फैट होता है उस तरह का खाना हम ना खाएं, उस खाने से हम थोड़ा सा परहेज करें। कुछ मामलों में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा आप खान पीन और अच्छी लाइफ स्टाइल के जरिए इस कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का इनके थ्रू अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं घटता है तो फिर आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी एक सा रिएक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि किसी को ये चीज़ सूट कर सकती है, किसी को ये सूट नहीं भी कर पाती है। तो एक बार अपने डॉक्टर से भी सलाह लें कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इन सब एक्सरसाइज और आपकी डाइट वगैरह से भी अगर कम नहीं हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वैसे फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जितनी हमारी चिकनाई वाली चीज़ होती है इनसे सबसे ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, बाकी जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अगर हमारी बॉडी में वो एक ठीक लेवल पर होता है तो वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। बात करें हम इनकी रेफरेंस रेंज की, यानी कि नॉर्मल वैल्यू की, कि इनकी रेंज क्या होनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, कि गुड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ये लगभग हमारा 55 या 50 के आसपास होना जरूरी होता है हमारी बॉडी के अंदर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में इसकी वैल्यू होती है। बाकी ये लैब टू लैब भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसकी जो रेफरेंस रेंज होती है वो 100 से कम होनी चाहिए, यानी कि 100 से कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी जो हार्ट मसल्स वेन्स होती हैं हार्ट के अंदर, उनमें ये ब्लॉकेज पैदा करना स्टार्ट कर देता है, तो इससे हमें स्ट्रोक आने का भी खतरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।